फिरई सदा माया के फेरा। काल कर्म स्वभाव घनेरा। भगवान की माया से मोहित जीव चराचर जगत में अनंत ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड है। समझ, यही भारत एक संसार है, अनंत संसार है। जैसे एक पीपल के बीज में एक पीपल का पेड़ है, हजारों पीपल के बीज में हजारों पर्वत बढ़ के फल में हजारों बीज है, वो हजारों उसके अंदर में एक एक हजारों बढ़ के पेड़ है। एक एक पेड़ में जितने जितने बढ़ के फल है ना, उस फल में जितने बीज उतने ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान क्या कहते हैं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे हैं जहां जीव भटकता है, पाल नहीं पाता, कहां से कहां जाता है। उससे बचने के लिए भगवान के पादार बिंदु की का सहारा। राजन, तुम सब कुछ छोड़ करके भगवान के विराट रूप का ध्यान करो। सारा जगत भगवान का स्वरूप। श्री राम मय सब जग जानी। सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। सारा जगत भगवान का बनाया, सारे जगत में रोम रोम में भगवान है। राजन, तुम सब में परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करो। सारा ब्रह्मांड भगवान, हम भगवान के अंदर हैं, ऐसा मत समझो। हम भगवान के अंदर ही बैठे हैं। भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड। मैया जसोदा आपको तो बताएंगी कल प्रसंग में कि मैया जसोदा भगवान दूध पी रहे हैं। ऐसा जो जो दूध पी रहे, मैया को डर लगता है ज्यादा दूध पी लेगा इसको पेट में केंचुआ पड़ जाएंगे। खूब दूध पीता, जबरदस्ती अपना उपवास छुड़ा लिया। भगवान को जो उपवासी आई, अनंत ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने मुख खोला कि भगवान में सूर्य चंद्रमा, पर्वत, पहाड़, नदी, पर्वत, सड़कें, गाड़ियां दौड़ रही है, सिंह दौड़ रहे हैं, हाथी दौड़ रहे हैं, नदी में नदियां बाढ़ आ रही है, समुद्र हिलोरे ले रहा है, जीव उड़ रहे हैं, हंस उड़ रहे हैं, कारण उड़ रहे हैं। देवताओं को देखा, दानवों को देखा, ऋषि मुनियों को देखा, अनंत ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, शंकर को देखा, समस्त अनंत चराचर जगत सहित माता यशोदा ने भगवान के मुख में देखा। ये क्या देख रही हूँ माता जी, तेरे दूध से कल मैं पेट नहीं भर रहा हूं। हे मैया, तेरे दूध अनंत ब्रह्मांड के चराचर जीव तृप्त हो रहे। जो भगवान को भोग लगाता, बड़ा भगवान को निवेदन करता है, हे भगवान त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपका दिया है, आपको अर्पण कर रहे हैं। हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, कृपा करो, आरोग्यनाथ कृपा करो। बारंबार भगवान से प्रार्थना करो, रोजाना करो। मेरा नहीं, आपका दिया है, आप तदीयम वस्तु, आपकी दी वस्तु आपको अर्पण कर रहे हैं, मेरा नहीं। भगवान प्रसन्न हो जाते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त का उपहार ग्रहण करते हैं। राजन, तुम उन्हीं परमात्मा की उपासना करो, वो परब्रह्म परमात्मा है। जगत के जीव का चिंतन मत करो, जगदीश का चिंतन करो। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, जिसकी बंक भ्रगुटी के बल से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी केवल बंक भक्ति से सकल
जिनकी जगत को केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते पलटे देखा, उनको माँ जसोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के आगे 100 बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले। भगवान प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम भगवान से करने की वस्तु है। राजा तुम भगवान से, सारा संसार से मन लगाकर जगतपति भगवान का चिंतन करो। सारा संसार कृष्णमय है, सारा संसार भगवान का स्वरूप है। सब कुछ छोड़ करके एकांत में परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करो। सर्व कुछ भी आए, क्या डरना तुमको, कुछ नहीं है, सारा जगत भी भगवान है। बारंबार परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज ने सारे जगत का वर्णन किया है। उनकी प्राप्ति करने का क्या उपाय है? उनको प्राप्त करने का उपाय है एकांत में जाकर के सब संसार के सभी चित्रों को छोड़ करके सकाम से मन मोड़ करके भगवान के चरणों का आराधन करना चाहिए। भगवान की माया से जगत बनता है, भगवान की जगत का को बनाना। भगवान जब भगवान जगत को बना, अनंत ब्रह्मांड को अपने लीन कर लेते हैं, तो जब क्या होता है, 100 साल तक वृष्टि नहीं होती है, 100 साल तक वर्षा नहीं होती है, सारा संसार सूख जाता है। फिर 100 साल तक घनघोर गर्मी सूर्यनारायण भगवान तपते हैं, 12 आदित्य 12 सूर्यनारायण एक साथ तपते हैं, सारा जगत जलकर भस्म हो जाता है, अनंत ब्रह्मांड सारा जल के भस्म हो जाता है। जैसे अपार लकड़ी की का ढेर राख हो जाता है संसार। बच्चे हल्ला मत करो, चर्चा अलग ही चलती है। अनंत ब्रह्मांड को भगवान भस्म कर देते हैं, सारा जगत भस्म हो जाता है, राख बन जाता है, कोई भी प्राणी नहीं रहता है। फिर 100 साल तक मूसलाधार बरसात होती, मूसलाधार, सारा जगत जलमय हो जाता है, सारा जगत जलमय हो जाता है। ये पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, पृथ्वी माता जल में लीन, जल तेज में मिल जाता है, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश महत्त्व में, महत्त्व प्रकृति में, प्रकृति परमेश्वर में लीन हो जाती है, कुछ भी बचता नहीं। एक बात ब्रह्म में ही परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा ही इसका आधार है। सुखदेव जी महाराज जगत की क्रिया भगवान को समझ, कैसे भगवान का अवतार होता है। अनंत ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, तब भगवान ही इसके आश्रय हैं। भगवान शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कल में ब्रह्मा जी आ जाते, भगवान कमल से भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए हैं और विचार करते, उन्होंने दृष्टि घुमाई, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी के मन में बात, एक चिंतन हुआ कि मेरे को बनाने वाला को क्या देख रहा हूं, ये क्या देख रहा हूं, किसने मेरे को बनाया, कौन मेरे को बनाने वाला है। इधर दृष्टि घुमाई, उधर गई, ब्रह्मा जी वहां घूमते रहे, बाह्य दृष्टि में घूमते रहे, तब पता नहीं चला, तब बैठ गए और तपस्या करने लगे। बिना तपस्या कोई प्राप्ति नहीं होती भाई, देखो तप के बिना कोई प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा ने तप किया, आकाशवाणी तप करो तप करो, ब्रह्मा जी ने तप किया। 10,000 साल तक ब्रह्मा जी महाराज ने कमल पद्म पर बैठकर तपस्या की, उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए। तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, हृदय में दर्शन दिया। भगवान कहाँ है? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, बाहर नहीं, भगवान तो अंदर ही बैठे। अंदर जैसे ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा को विराट रूप का जो वर्णन किया था, वो भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को विराट अंदर विराट का दर्शन कराया। भगवान के हजारों मुख हैं,
हजारों हाथ है, हजारों पांव है, पद पाताल शीश अजधामा, अपरलोक अंगंग विश्रामा। भगवान का जब स्वरूप का दिव्य विहार भगवान ने के विराट रूप का दर्शन कर ब्रह्मा जी महाराज चकित हो गए। फिर ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। चतुर्भुज, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरेक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम सरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। बड़े आज्ञा करो, भगवान ने ब्रह्मा जी ने स्तमन किया भगवान का। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि उत्पन्न करो, जगत को बनाओ। जगत भगवान में था, अनंत ब्रह्मांड को भगवान अपने उदर में लीन कर लेते हैं। जब प्रकट करना चाहते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी है, हे ब्रह्मा जी तुम जगत को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु जगत की तो कर्ता आप हैं, मैं उत्पन्न करूंगा तो मेरे को घमंड आ जाएगा, मैं बनाने वाला, मैंने मकान दुकान क्या करूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसी कृपा करो, ऐसा दिव्य ज्ञान दो, उस ज्ञान के द्वारा मैं, उस ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा मैं आपको प्राप्त कर लूं। तो तब भगवान ब्रह्मा जी महाराज को भगवान विष्णु भगवान ने ये भागवत महापुराण का चतुश्लोकी भागवत, प्रथम भागवत का जन्म भगवान नारायण के मुख से वो आपको सुनी। जो भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी वो 4 श्लोक की भागवत। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरस्यम तमंगम गृहणम गमितो मया। हे ब्रह्मा जी मैं तुम्हें इस प्रकार ज्ञान का उपदेश करूंगा जिसका अनुभव करने पर तुमको अज्ञान नहीं हो गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्य तत्परम पश्चादम पश्चेन यो शिष्येत सोचनम ऋतीर्थम न प्रतीयेत चात्मनि यदा यद्विद्यात्मनो मायं यथा भासो तथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते पुश्चावचे सनु प्रविष्टान् न प्रविष्टान् तथा नितेषे चाहम् एतावद् जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासनात्मनः अन्वयव्रतेकाभ्यां यस्मात् सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं ही सबके पहले था। जब मैंने जगत नहीं बनाया उसके पहले जगत संपूर्ण संसार को मैंने अपने उदर में लीन करके मैं ही एकमात्र जगत में उपस्थित था। मेरे को देख नहीं सकते, मैं जगत के पहले भी मैं था, जगत के अंत में भी मैं, मध्य में भी मैं था, और जगत के बाद में भी, कल भी था, परसों भी था, और पहले रोज भी गया तब भी मैं था, आया तब भी मैं था, जाएगा जब भी। मैं संसार की सभी वस्तु में मेरा निवास है। संसार की सब में मेरा निवास समझो, मैं सब में हूं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सब प्राणी मात्र के अंदर में विराजमान हूं। मंत्रता रूणानी माया। जैसे छोटे छोटे बच्चे आज नए खिलौने लाते ना, उसमें चाबी भर देते हैं, वो खिलौने चलते हैं। चाबी भर दे, जब तब चलेगा। जितनी चाबी भगवान ने खिलौने में भर दी ना, वो खिलौना जब तक चला, चाबी खत्म, राम नाम सत्य है। भगवान जितनी चाबी भरी है इसके अंदर में, वो जब तक चली चलेगा। जहाँ चाबी खत्म, राम नाम। भगवान की चाबी, उसको पावर करो, उस चाबी को पावर करो, उसको बिल्कुल बिजली को चार्ज करो। भगवान का नाम चार्ज, बिजली, अंदर की बिजली को चार्जिंग करो, चार्ज करो उसको। भगवान का चिंतन मनन ध्यान निशान चार्ज होती है। भगवान के चिंतन से वो सरदार घर मन की चाबी चार्ज हो जाता है हमारा मन। इस प्रकार, जैसे इस प्रकार का जो बालक हैं, जब बालक उत्पन्न करके पिता कहता तुम मेरे खोजो, बालक को उत्पन्न करके माता पिताजी छिप जाते हैं, बच्चे ढूंढते हैं, खोजो मेरे को, जो बीच भगवान की माया आती है, भगवान का अंतर ध्यान हो जाता है। कहाँ छिपते हैं? अंदर में। भगवान जीव को निकाल करके अंतर ध्यान हो जाते। कहाँ छिपते हैं? बोले भगवान अंदर छिप जाते हैं। खोजो खोजो, जीव देखता है। खोजते खोजते जब
हैं, आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, हम तो भगवान का चिंतन करने के लिए आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, माया ही भूल गए। गए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान कृपा करो निकालो से निकालो, भगवान की माया से जीव भगवान को भूल जाता है, भूल गया तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। भट्टी का कोयला, भट्टी में कोयला में कैसा कोयला दमकता है, वो कोयला निकाल के बाहर कर देना तो कोयला काला हो जाता है। दमकने वाला चमकने वाला देवीमान वो कोयला कोई उसे निकाल के बाहर कर दे तो कोयला काला हो जाता है। हजारों मन साबुन लगा दे, काला कोयला कभी सफेद नहीं हो सकता है। दुखी हो जाता जीव, भगवान से अलग हुआ दुखी। कोई बुद्धिमान कोई सत्संगी वापस जीव को लाके भगवान चरणों में समर्पित कर देगा, फिर चमकने लगेगा। भट्टी में फिर कोयला को डाल देगा, कोयले काले कोयले को फिर भट्टी में जब डाल देगा फिर दमकने लगेगा। भगवान के चरणों में आ जाएगा, दमकने लगेगा, चमकने लगेगा। ऐसा भगवान का संजोग प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। राजन, जिज्ञासु आदमी उन भगवान की जिज्ञासा करके, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजन भगवान को खोजो। कहाँ है जीव से तत्व जिज्ञासा? जो तत्व क्या है संसार में, तत्व क्या? भगवान। सोने के आभूषण में तत्व क्या? सोना। सोने के आभूषण में तत्व क्या? सोना है इसके अंदर में। और टूट जाने पर भी वापस सोना जब गल जाएगा फिर सोना बन जाएगा। गट्टे घड़े में मिट्टी के बर्तनों में क्या है? तत्व मिट्टी है, टूट जाना मिट्टी मिट्टी मिल जाएगा। इसलिए उन्हीं भगवान को जानना जो उसको जानता है। सब में प्रविष्ट है, संसार के समझ जीव परमात्मा प्रविष्ट है, अणु परमाणु सभी भगवान व्याप्त है। ऐसा जो जानता है उसको कभी अभिमान, उसको अज्ञान नहीं होता है। संसार को उत्पन्न किया 10 लक्षण पुराण में 10 लक्षण बताए गए हैं। ये महापुराण लक्षणों से संपन्न है। इसमें सर्ग विसर्ग, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इसमें पुराण के 10 लक्षण है भाई। इसी के सारी कथा चलती है। अनंत ब्रह्मांड को भगवान बनाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट करते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान चतुर्श्री भागवत सुनाते हैं, तब ज्ञान हो गया, अब तुम सृष्टि करो। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना था पांडवों भगवान के परम मित्र थे, विदुर भगवान के परम भक्त थे, उन विदुर जी को कौरवों ने निकाल दिया, भगवान उनके घर गए, कृपा कीजिए कथा में सुनाओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पांडवों को भगवान के भक्त पांडवों का आधा राज्य उन्हें दिया नहीं। पांडवों को कौरव बहुत दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण इत्यादि बड़े त्रास देते थे। उनको उनका राज दे नहीं रहे हैं, दुखी करते हैं, मारने का विचार कर रहे हैं कि बड़ी आपदाएं दी। पांडव लोग भगवान का चिंतन करते हैं। कुंती माता बड़ी दुखी है। भगवान ने अपने भक्त उद्धव को भेजे, जाओ उद्धव जी तुम जाकर देखो मेरे पांडव क्या कर रहे हैं। उद्धव जी ने देखा पांडव बड़े कष्ट में हैं, धृतराष्ट्र के अत्याचारी पुत्र बड़ा कष्ट दे रहे हैं। आकर बताया भगवान आपके भक्त बहुत दुख पा रहे हैं, अत्याचारी पापी कौरव लोग उनको बड़ा कष्ट देते हैं। भगवान ने विचार किया एक बार समझाना चाहिए। भगवान ने एक पत्र लिखा कि मैं पांडवों का संधिदूत बन करके आ रहा हूँ। भगवान द्वारिकानाथ ने लिखा पत्र, दुर्योधन दुशासन के पास पहुंचा। श्री कृष्ण द्वारकानाथ हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको राजी करने के लिए बहुत अच्छी सड़कें बना दी, मार्ग बना दिया, जगह धर्मशाला बना दी, पानी की व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, दास दासी हजारों नौकर चाकर रास्ते में एकत्र खड़े कर दिए। द्वारकानाथ आएंगे, इतनी सेवा करना, ठंडे जल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था, जगह जगह भोजनालय खोल दिए, बढ़िया भोजन बनाने वाले सब प्रकार की व्यवस्था कर दी, आराम की व्यवस्था कर दी। भगवान द्वारकानाथ द्वारका से आए, जान गए ये मेरे को रिश्वत दे करके अपनी ओर कर रहा है, सारा इसकी सेवा में पाप भरा हुआ है। इसकी सेवा में बहुत बड़ा स्वार्थ भरा हुआ है। भगवान ने पानी भी नहीं पिया। एक ग्राम में आए, जब भगवान के भक्त थे, उस ग्राम में भगवान गए, और ग्राम के सारे ऋषि मुनियों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। भगवान हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं। विदुर जी को भी धृतराष्ट्र के पुत्र वहां से बाहर निकाल दिया। विदुर जी बोलते थे तुम्हारे बेटे ना पाप है। अरे भैया तुम्हारा पाप है, तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं, इन पापियों की बात मन मानो, पांडवों की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। ये पापी तुम्हारे पुत्र है ना, तुमको नरक में ले जाएंगे।
तुम्हारा पापी पुत्र बनकर के आया है, दुर्योधन दुशासन को जेल में रोक दो। और विदुर साक्षात भगवान की मूर्ति है, इनकी सेवा करना, इनकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। ये विदुर धर्मात्मा है, ये साक्षात यमराज के अवतार है। इतनी बात चलती थी, महाराज दुर्योधन आ गया, दुशासन आ गया। अरे दासी पुत्रों को किसने बुलाया है बताओ? चाचा जी दशराष्ट्र का भाई, दशराष्ट्र के बेटों ने लिए, अरे चाटुकार इस दासी पुत्र को किसने बुलाया, चला जाए यहां से। जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर हमारे टुकड़ों पर पल करके और हमारी निंदा करता है, चला जाए यहां से। अनुग्रह मन्य माना, विदुर जी महाराज ने बड़ी कृपा भगवान की मानी, बड़ी कृपा भगवान की। अरे पापी का संग छुड़ा दिया, इस पापी के संग से भगवान का भजन नहीं होता था, बड़ी कृपा की। अरे भगवान आपने पापी का संग छुड़ा दिया, तुरंत अपना धनुष रख दिया, सोने का हमारा मुकुट रख दिया उनका, और उनका सब, उनका रथ दे, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री विदुर जी धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे, पद छोड़ दिया और जाकर के गंगा किनारे झोपड़ी बना करके भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद का चिंतन करते, दिन रात भगवान का भजन करते, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान का पूजन करते करते गदगद हो जाते हैं। हे नाथ, आपके लिए हमने दुष्ट के राज्य का परित्याग कर दिया है, सारा सब कुछ छोड़ करके आपके लिए जंगल में निवास कर रहा हूँ, कंद मूल फल खाते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा का दर्शन करते हैं। विदुर जी को मालूम पड़ी भगवान द्वारिकानाथ हस्तिनापुर आ रहे हैं। पत्नी को बोले, देवी भगवान द्वारिकानाथ हस्तिनापुर आ रहे हैं, चलो नाथ, चलो नाथ, जैसे पापी घर नहीं जाना चाहिए, भगवान आए हैं, भगवान का दर्शन कहीं भी करना चाहिए, चलो चलो मेरे को भी ले चलो, मैं भी चलूंगी। हे नाथ, आप द्वारिकानाथ को अपने कुटिया में लाएंगे क्या? राम 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 राम। देखो नहीं, जिन द्वारिकानाथ को बुलाने के लिए 6 महीने पहले कितनी तैयारी किए कौरवों ने, किससे तैयारी की? हम अपने घर में भगवान को बुला कर सेवा नहीं कर पाएंगे, कहाँ तो छोटी झोपड़ी में कहाँ बिठाएंगे, जहाँ राजा धराज महाराज बड़ी बड़ी सेवा का, जरो ब्राह्मण, जरो दास दासी सोने की थाल लेकर भगवान के लिए खड़े हुए हैं। अलग अलग महल बनाए भगवान के लिए दुर्योधन ने, यहाँ ठहरेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ समय मंत्रणा करेंगे, यहाँ विचार करेंगे, यहाँ सभा लगाएंगे, अलग अलग महल बनाए, अलग अलग सभाएं बनाई भगवान, अलग अलग बड़े बड़े 56 प्रकार के भगवान के लिए भोजन बनाया। नाथ, आप द्वारिकानाथ को जब झोपड़ी में, क्या भगवान महलों में जाते हैं, झोपड़ी में नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। अपने सुख के लिए अपने भगवान को दुख नहीं देना चाहिए। मेरे भगवान को मेरी झोपड़ी में सुख नहीं मिलेगा, मैं आप मेरे ठाकुर जी को आप निमंत्रण दे दो, वो जरूर आएंगे, वो तो प्रेम के पुजारी है, भगवान को प्रेम से झोपड़ी में आ जाएंगे। नहीं, मैं आएंगे, आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, जीवन के अंतिम काल में जरूर आएंगे। देवी, भगवान को अपने सुख के लिए कष्ट देना बहुत बुरी बात है। विदुरानी बोली, मैं तो अपने भगवान को निमंत्रण दूंगी। हे नाथ, आप महलों में रहते हैं क्या, गरीब की झोपड़ी में नहीं आएंगे क्या? नहीं, उनको ऐसा कष्ट मत देना। दोनों विदुरानी धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में भगवान का रथ आ रहा है, व्रत बड़ा सजाया है, सोने का द्वार बनाया है, राजकन्याएं सोने पर स्वर्ण का कलश लेकर खड़ी है, सारी नगरी को दिव्य छिड़काव किया गया इत्र का, और गुलाब के दिव्य फूलों का सैया बिछाई गई है। हजारों ब्राह्मण लोग भगवान की अगवानी के लिए जय जयकार कर रहे हैं। भगवान का रथ आ रहा है, रथ में विराजमान भगवान द्वारिकानाथ की जय। बोलो जय द्वारिकानाथ की जय। अरे जय बोलो, कम से कम बाहर तो सुने, अरे सब बाहर तो आवाज जाए, हमारी ये आवाज क्या काम की? द्वारिकानाथ की जय। भगवान द्वारिकानाथ का रथ आ रहा है, सब ब्राह्मण लोग खड़े होकर भगवान का सस्ती वादन कर रहे हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी
नैन पथगामी भवतु मे कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी का जगन्नाथपुरी में आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी का दिव्य बड़ा भर रथ निकलता। हजारों हजारों नर नारी भगवान के रथ में बैठने वाले का दर्शन करते हैं। रथस्व वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में बैठे भगवान का जो दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अपने मन के रथ पर भगवान जगन्नाथ जी को पधराओ। भगवान रथ में जय जयकार हो रही, ऊपर से पुष्प की वृष्टि हो रही है, ब्राह्मण लोग जय जयकार कर रहे हैं, भगवान का स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। अब आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही, भगवान होता है जय हो जय हो जय स्तब्धम नमः स्तब्धम। राजकन्याओं ने भगवान का स्वागत किया है, उनके ऊपर पुष्प की वृष्टि की है। ब्राह्मणों ने भगवान के दिव्य मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिवादन किया है। ब्राह्मणों को भगवान वंदन करते हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। हजारों हजारों नर नारी भगवान द्वारिकानाथ का दर्शन कर रहे हैं। द्वारिकानाथ विदुर जी को देख रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ खड़ा है। सबकी निगाह द्वारिकाधीश के ऊपर है, द्वारिकाधीश की निगाह मेरा विदुर जी कहाँ ठहरे हुए हैं। अर्जुन अवश्य खड़े होंगे। मैंने सुना है वो तो छोड़कर के गंगा किनारे चले गए, अवश्य विदुर जी मेरे से दर्शन करने अवश्य आए। जन जगत जनता जनार्दन भगवान को देख रहे हैं, भगवान विदुर जी को खोज, मेरा भक्त कहाँ कहाँ भक्त। एक कोने विदुर जी हाथ जोड़ के करे हैं। भगवान की निगाह विदुर से मिली, विदुर की निगाह भगवान से मिली, दो आंख चार हो गई, विदुर जी गदगद हो गए। वारे मेरे प्रभु अनंत जन्म जन्म मंत्र का बिछड़ा जीव आपसे मिला है, बड़ी कृपा की, भगवान नेत्र दिया है, दर्शन किया है। विदुर गदगद हो जाते। विदुरानी ने दर्शन किया है, विदुरानी मन से प्रार है ना द्वारिकाधीश, आप महलों में जाते, गरीब की झोपड़ी में जरूर पधारना है। भगवान ने इशारा किया, विदुरानी देखकर नेत्रों अश्रु बहा रही है। भगवान ने इशारा, मैं जरूर आऊंगा, अच्छा जरूर आऊंगा, मैंने इस बात मान ली है, आऊंगा आऊंगा आऊंगा। भगवान बार बार विदुरानी को समझते हैं, विदुरानी गदगद हो जाती है, भगवान को देखती है, टप टप आंखों से आंसू बह रहे। भगवान को देखा, आनंद हो गया, आनंद हो गया। श्याम सुंदर की झांकी का दर्शन किया है। भगवान का रथ हस्तिनापुर के अंतपुर में जाता है। हजारों हजारों है, बड़ा कर्ण, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, विश्व पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे ब्राह्मण हाथ में सोने की थाली ले लेकर के, बड़े बड़े उपहार ले लेकर के, हीरा पन्ना पोखरा जवारा स्वर्ण की थालियां ले लेकर के भगवान की अगवानी के लिए भगवान जहाँ बैठे सब थाली सामने, करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं भगवान को भेंट किए, सब भेंट किए। बड़े बड़े पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के मेवा, भगवान सोने की थाल भर भर करके भगवान के पास नाना प्रकार पुष्पों से भगवान का स्वागत करते हैं। भगवान माने नहीं, आपके लिए, ये आपके लिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप भोजन कीजिए, मैं भोजन करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारे से बात करने आया हूँ, बोले भोजन कर लीजिए। भगवान ने 56 प्रकार के भोग को देखा ही नहीं। बात करो पहले, मैं पांडवों की तरफ से उनका संधि दूत बन करके आया हूँ। मेरा यह कहना है कि पांडव तो आपके भाई के पुत्र है ना। धृतराष्ट्र महाराज आपका भाई, पांडव महाराज आपको राज दे करके वन में तपस्या करने के लिए गए थे, वापस आ गए, आपका फर्ज है कि उनका राज्य वापस देना चाहिए। पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र को निर्णय नहीं कर पा रहा। उनके पुत्र महाराज आपको हम घर के पंचायत थारे कहीं लेने में, तो भोजन करो, घर की पंचायत थारे, घर की पंचायत थारे मिलने कहीं जरूरत है, आया था स्वागत है, पूजा करना, ये तो भेंट स्वीकार करो, भोजन नहीं 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 नहीं, ले जाओ भेंट। यस्मान दृष्टि समान दृष्टि, जो ब्राह्मणों का, जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है, जो पांडव का शत्रु मेरा शत्रु है। पांडव तुम्हारा, हम शत्रु हैं, हाँ, इनको दे दो, संसार स्थान पे जाने वाला नहीं है। अरे बहुत बड़ा विप्लव होगा, बहुत बड़ा झगड़ा, नर संहार होगा, खून की नदियां में क्यों सब करते हो। जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, जहाँ कुमति त विपत्ति निदाना, तो वो कुमति बसी विपलीता। तुम्हारे मन में कुमति बसी है, तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारे घर की स्त्रियां रोएगी, दे दो आदराज, नहीं दिया
तो भगवान की ओर दुशासन दुर्योधन लाल लाल आंख भगवान के दांत पीसने के भगवान द्वारका ने जो विराट रूप दिखाया सब गिर गए नीचे, सब गिर पड़े। ये भेलिया है, ये जादूगर है, ये जादूगर जादूगर है, सब गिर गए नीचे। भोजन की नहीं, भोजन भगवान उनको चल दिए। पांडवों को दे दो, आधा राज पांडव आधा राज्य के अधिकारी हैं। अरे नहीं दो, 4 गांव दे दो, आधा से आधा दो, 4 एक गांव। भले सुनो, तुम आधा राज्य की बात करते, एक सुई की नोक के बराबर भी इनको धरती नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। युद्ध करो। भगवान चल दिए वहां से। भगवान जाकर के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान पंडित द्रोणाचार्य कृपाचार्य, तुम्हारे हमारी कुटीर चलो, नहीं जाएंगे। विदुर जी कहाँ है? मेरा विदुर कहाँ है? भगवान भक्त को खोजते हैं, मेरा विदुर कहाँ है? विदुर जी आ गए, भगवान के चरणों में वंदन किया है। एक कथा ऐसी महाभारत में है, ये भगवान विदुर जी अपने घर ले गए, द्रोणाचार्य गए, भीष्म पितामह गए, सब गुरु गए। वहाँ पर भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्यागा, साग विदुर को रखाया जी। उसके मेवे को त्याग करके विदुर जी के भगवान जाते हैं। महाभारत में बड़े स्वागत किया भगवान। लेकिन भक्त कहते हैं विदुर जी महाराज कहाँ गए? गंगा किनारे विदुर जी की झोपड़ी बनी हुई है। भगवान ने रथ विदुर जी को बनाया, रास्ता ही नहीं है। भगवान रथ रोक दिया, पैदल चले। भगवान पैदल चल रहे, विदुर जी का कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। दोनों पत्नी देवी भगवान का कीर्तन करो, कीर्तन भगवान को दोनों पत्ते पत्ते बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय भगवान जय। नाम संकीर्तन में तल्लीन हो गए। भगवान जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरो में हाथ, पाछे पाछे नित्य प्रभु तनिक न छोड़ो साथ। भक्त की कुटिया के पास भगवान आ गए। विदुर जी का कीर्तन चल रहा है। कीर्तन में इतने मस्त विदुर जी के हृदय में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं। कीर्तन बंद नहीं हो रहा है, भगवान उस दरवाजे पकड़े हैं। हरि सुमरन करे तो इतना कर, हरि सुमरन की हद कर दे, हद कर दे। बदन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। भगवान खड़े हो गए। चाचा जी भगवान विदुर जी के हृदय से अंतर ध्यान हुए। बाल छटपटाए, विदुर जी कहाँ गए? भगवान बाई वृत्ति में आए, आंखें खुली। चाचा जी भगवान की दिव्य वाणी जैसे कान में गई, भगवान आ गए। दौड़ के दरवाजा खोला, सामने वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। साम दरवाजा खोला, भगवान के चरण विदुर त्राहिमाम, और भगवान आ गए। दौड़ के भगवान के चरणों में लपट गए, पकड़ लिए चरण। बड़ी कृपा की, क्यों कष्ट दिया आपने, क्यों कष्ट पाया? अरे राम 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 राम, बड़ा कष्ट पाया। नंगे पांव आए, कितने कंटका कीड़ मार गए, बड़े बड़े कांटे भाटे रास्ते में, क्यों आपने कष्ट पाया? भगवान ने विदुर जी को बाहों में भर लिया, अंदर ले गए। घर में कहीं था नहीं, पुराने फल रखे थे। जब विदुर जी ज्ञान आया, जो नए नए बड़े बड़े फल बाजार से लेके आऊं, वे तो दौड़ गए फल फूल लेने के लिए। विदुर ने अकेली बैठी थी, वो सब भूल गई। भगवान को बिछाना भूल गई, भगवान को आसन लगाना भूल गई, और भगवान चकदम हो गया। चाची बड़ी भूख लगी है। 3 दिन के भूखे भगवान हस्तिनापुर से चले, दुष्ट दुर्योधन के मेवा छोड़ करके भगवान को भूख लगी। चाची जी बड़ी भूख लगी है, चलने ऐसे भगवान को भूख लगती। भगवान बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख लगी। आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी,
आई गई हरि सारंग पानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आई गई हरि सारंग पानी, फूली अंग न समावे चिंता, भोजन कहा जिमावना। आज हरि आए आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला बड़े प्रेम तेलाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बड़े प्रेम तेलाई, गिरी गिरी सब देत भूल गिराई। गई भगवान को आके, भूल गई मैं क्या करूं। जीव अपने तत्व को भूल जाता है, जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है, हैं? केला ले आई, भगवान भूखे हैं, ओहो बड़े भूखे भगवान। केला ले आई, केला तो नीचे गिरा दी, गिरी तो नीचे, और भगवान का छिलका। आहा, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बड़े प्रेम तेलाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला छिलका देत देत श्याम मुख माई, लागे परम सुहावना। आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए हैं विदुर घर। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बड़े प्रेम तेलाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। आज भगवान पावने आए हैं, ये जगदम्बा पावनी आई, पावनी। पछताओगे पछताओगे रे करणी नगर वालों, क्या सोए हो रे तुम। इतनी माही विदुर जी आई, छिलका देखने न जल छाए। इतने माहे विदुर जी आई, छिलका देखनाए। कहाँ गमाई भावना, खाटे खोरे वचन सुनाए। कहाँ गमाई भावना, आज आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुरानी ने विदुर जी ने विदुरानी को, जा यहाँ से। अरे राम राम राम, तूने क्या किया है, मेरे बहू को क्या खिला रही। अरे बावली होगी कि क्या खिला रही है, सारे जा यहाँ से। उठाया, भगा दिया, और केला लिया भगवान प्रभु जी के। केला लिया विदुर कर माही, केला देत श्याम मुख माही। केला लिए विदुर कर माई, केला देत श्याम मुख माए। कहत श्याम जी सुनो विदुर जी, और कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वह सवाद नहीं आवना। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना। आज हरि आए, बासी कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। बासी कूसे रूखे सूखे, हम तो काकी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी। भक्तन मान बढ़ावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए। हरि आए, हरि आए, हरि बोल। भक्त और भगवान की जय। ऐसी भागवत की दिव्य अमृतमय कथा, भगवान धृतराष्ट्र की दुर्योधन के समस्त भोगों को परित्याग करके, महल पर परित्याग करके, भक्त की झोपड़ी में बिना बुलाए, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मुग्नः। ऐसे भगवान के परम अलौकिक चरित्र है। निमग्न होकर के भगवान के भक्त कथा में आनंदित हो जाते। राजभवन का परित्याग कर दिया है। 56 प्रकार के भोग कई दिन से उनको जो बना रहे थे,
बनाने वाले बना रहे थे, लेकिन भगवान ने खाना तो कभी देखा भी नहीं। राजन भूखे नहीं है। अरे भूख तो प्रेम से लगती है, अरे भूख तो प्रेम से लगती है। प्रेम में भोजन प्रेम में किया जाता है, या प्राण निकल जाएंगे बिना भोग शरीर, बिना अन्न के प्राण निकल जाएंगे, तो अन्न प्राण की रक्षा करने के लिए भोजन करना चाहिए, या भोजन प्रेम से किया जाता है। आप पे प्रेम हो तो भोजन प्रेम का पुट लगता है। आपकी पिपासा मन में है, प्यार है, प्रेम है, तो आपके भोजन करने की इच्छा होगी। प्रेम का प्रसाद, प्रेम का स्वाद अलौकिक है। धृतराष्ट्र के भोजन में प्यार प्रेम की बात भी नहीं। भगवान परित्याग कर देते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागया, साग विदुर खाया जी। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण जब द्वारिका में विदुर जी के यहाँ जाते हैं, 3 दिन के भूखे भगवान। देखो भक्त का प्रेम भगवान की भूख बढ़ाता है। 3 दिन के भूख के ठाकुर जी द्वारिका नाथ, किसी का जल भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया। 3 दिन के बाद विदुर जी के यहाँ दिव्य साक्षात का महाभारत के अंदर बड़ा स्वागत किया भगवान द्वारिका नाथ का। राजोपचार से, दिव्य उपचार से महाराज विदुर जी ने बड़ा स्वागत किया है। स्वर्ण की दिव्य थालियों में भगवान नाना प्रकार के पकवान बना करके भगवान ने बड़े प्रेम से पाया। प्रेम बिना प्रेम रिजे नहीं तुलसी नंद किशोर। इस प्रकार भगवान द्वारिकानाथ विदुर जी के यहाँ से द्वारिका की ओर जाते हैं। विदुर जी मन में दुखी, अरे मेरे द्वारिकानाथ 56 प्रकार का भोग छोड़ के आए, अरे तूने क्या खिला दिया। विदुरानी कोसने तूने क्या खिला दिया, मेरे भगवान को तूने क्या खिला। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोड़ी। साकर होई तो तोरी दिखाऊं, साकर होई तो तोरी दिखाऊं। खम्ब होई तो फारी बताऊं, खम्ब होई तो फारी बताऊं। पर्वत होई तो पीस उड़ाऊं। भौह मरोर उलट दऊं सृष्टि, प्रीत न उलटी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोड़ी। सब नाथन में नाथ कहायो, मेरी माया को पार न पायो। सब ही हार मोहि शीश नवायो। जो मैं चाकर बनूं भगत को प्रेमानंद बलि जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोड़ी जाए। भगवान प्रेम के पुजारी हैं। प्रेम भगवान को प्रकट करता है। विदुर जी के प्रेम देकर भगवान 56 प्रकार का भोग छोड़ करके केले का प्राशन करते। विदुर जी के यहाँ से गए भगवान। विदुर जी बड़े दुख, तूने क्या खिलाया मेरे प्रभु को, तूने क्या खिलाया, क्या खिलाया। भगवान का मैं सम्मान भी नहीं कर पाया। विदुरानी ने कुटी का परित्याग कर दिया है। अकेले 12 साल तक तीर्थाटन में चले जाते हैं। दिन रात भगवान का भजन करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। प्रेम भगवान का प्रकट हो जाता है। कहीं बड़ा कठिन से कठिन उपास करते भगवान की, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे कठिन कठिन उपास। विदुरानी ब्रह्मण यात्रा करते करते श्रीधाम वृंदावन में आए। यमुना किनारे आकर यमुना मैया को साष्टांग वंदन करते, यमुना में स्नान करते हैं। भगवान यमुना जी में स्नान करके ब्रज की रस को धारण करते। धन्य ब्रज, इसी ब्रज रस को धारण करते हैं, लौट जाते हैं, श्री कृष्ण प्रेम में परिणत हो जाते हैं। कभी गिर जाते हैं, कभी समाधिस्थ हो जाते हैं, कभी जोर रोने लगते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं, नाचने लग जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं। बावड़े बन गए विदुर जी। उस ब्रज में दर्शन करते करते भगवान की जन्मभूमि क्रीड़ा स्थली में वहां विदुर जी महाराज को उद्धव जी महाराज का दर्शन हुआ। उद्धव जी भगवान के भक्त, परमात्मा द्वारका परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। भगवान बोले, उद्धव मेरे को मेरे विदुर की बहुत याद आती। विदुर मेरा परम भक्त था। अंतिम काल में भगवान ने
उद्धव जी को विदुर जी की का स्मरण किया है। उद्धव, मुझे मेरा विदुर ने बहुत सत्कार, 3 दिन का भूखा द्वारिका से जाकर के दुशासन के यहाँ गया, उसने 56 भोग का मैंने तिरस्कार कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उनका विनाश हो गया। लेकिन विदुर चाचा जी के यहाँ गया, 3 दिन का भूखा, क्या मेरा स्वागत किया विदुर, कैसा स्वागत, कितना प्रेम। सुना विदुर जी ने घर का परित्याग कर दिया। उद्धव जी, मेरे विदुर ने झोपड़ी का परित्याग कर दिया है, मेरे प्रेम में पागल बन करके ब्रजमंडल में आ गए। जाओ जाओ, तुम मेरी बात सुनाना। मैं दिव्य ज्ञान का उपदेश मैत्रेय मुनि को मैंने किया है, मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के तो मैत्रेय मुनि को याद दिलाना, दिव्य ज्ञान का उपदेश करता हूँ। उसी मैत्रेय मुनि के आश्रम में विदुर जी आएंगे, मैं दिव्य ज्ञान का उपदेश मैत्रेय मुनि विदुर जी को करेंगे। दोनों भक्त मिल जाए, 4 मिले 64 मिले 20 से 7 करोड़, 4 मिले, दोनों 2 हाथ 4, दोनों भक्त मिलकर उद्धव विदुर जी मिल जाते हैं। प्रेम की धारा नेत्रों से बह चलती है, खिलखिला हंसते हैं, रोम रोम में श्री कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाती है। भगवान ने तुम्हें याद किया विदुर जी, भगवान ने आपको याद किया। भगवान परम पद को चले गए हैं, भगवान सब कुछ त्याग करके चले गए हैं। मैं भी भगवान के साथ जा रहा था, भगवान ने, मैंने प्रार्थना की, भगवान ने मुझे दिव्य ज्ञान का उपदेश किया है। वो उपदेश मैत्रेय मुनि वहाँ थे, उनसे निवेदन किया, मैत्रेय मुनि के पास चले जाना, मैं तुमसे मिल करके भगवान के गोलोक, भगवान के बद्रिकाश्रम में भगवान ने मुझे जाने की आज्ञा दी। अब मैत्रेय मुनि के दोनों भक्त मिले, भगवान की दिव्य चर्चा की। दोनों भक्तों ने परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार का कारण, जहाँ भगवान ने अवतार लिया, जमुना करें जो जो लीला की, पूतना को मारा, कैश्य को मारा, भगवान ने सब प्रकार कालिया नाग का नाशन किया, गिरिराज्य को धारण किया, दुष्कंद का पराभव भगवान ने किया। सारी लीला भगवान ने जाकर द्वारका नाथ में जाकर के द्वारकापुरी बसाई। वहाँ 56 करोड़ यादव भगवान की 16,000 पठानियाँ, 56 करोड़ यादव उत्पन्न करे, भगवान अपने परम पद को चले गए। सारी लीला उद्धव जी विदुर जी महाराज को सुनाते हैं। सुन करके विदुर जी महाराज बार बार मिल करके भगवान की आज्ञा से, मैंने भगवान को ने मेरे को आज्ञा दी थी कि मेरी बात तुम जाके विदुर जी को सुनाना, अब आज्ञा दो, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। भगवान की आज्ञा मानकर उद्धव जी महाराज को संतुष्ट करके आज दले का उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले जाए। बद्री नारायण भगवान की जय। विदुर जी महाराज अब मैत्रेय मुनि के आश्रम में आ गए। सुखदेव ऋषि कहते, राजन आपको 3 दिन हो गया है, राजन तुमने पानी भी नहीं पिया है, भोजन भी नहीं किया है, आप जल पान कर लो। परीक्षित महाराज ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपके मुखारबिंद से अमृत में भगवान की कथा सुन करके मेरी भूख प्यास सदा सदा के लिए शांत हुई। जिस पापी भूख प्यास के कारण मैंने महात्मा का अपमान किया, महात्मा ने मुझे साथ दे दिया, आज 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी। आपके द्वारा भगवान का दिव्य कथामृत सुन करके मेरे को मृत्यु का भय निवृत्त हो गया है, अब मेरे को मौत का भय नहीं लगता है। आप कृपा करके, भगवान ने मैत्रेय मुनि के पास जाकर के क्या क्या विदुर जी के क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्या कथा कहीं मुझे आप सुनिए। उद्धव जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम, मैत्रेय बड़े प्रसन्न, आइए, उनका आगत भक्त किया, बिठाया, और विदुर जी ने बारंबार मैत्रेय मुनि के प्रणाम किया है। आप भगवान के परम भक्त हैं, भगवान ने आपको याद किया है। उद्धव जी महाराज ने कहा है, परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिका नाथ परम पद गए थे, उसमें आपको याद किया भगवान। गदगद हो गए विदुर जी महाराज, भगवान की जीव पर बड़ी कृपा है। भगवान का जानन विदुर जी रोने लग जाते, अश्रु की धाराएं चल पड़ी है। बारंबार प्रणाम किया है, भगवान ने क्या कहा, क्या उपदेश किया, कृपा करके मेरे को भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये कथा मुझे बताओ। भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, भगवान का अवतार क्यों होता है, कृपा करके ये कथा मुझे सुनाओ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित, राजन परीक्षित, भगवान अपनी धर्म का रक्षण करने के भगवान ने अवतार वारा अवतार लेकर के, भगवान ने वारा अवतार लेकर के एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, और दैत्य पृथ्वी को ले गया। भगवान ने वारा अवतार लेकर दैत्य को मारा, हिरण्याक्ष को, और पृथ्वी ला करके और ब्रह्मा जी महाराज को दी। ये कथा मुझे आप विस्तार सुनाओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन भगवान के द्वार पर जय विजय, वैकुंठ के भगवान के 2 पहरेदार हैं, द्वार पर जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल प्रभु के हरि
दो। जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सब को। विप्रशाप ते दोनों भाई, ऋषि श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह जिन पाई, तामस असुर देह जिन पाई। कनक कशिप हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। ऐसे द्वारपाल भगवान के थे। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सदा ज्ञान में परिपूर्ण है और मैं मुख से बोलते नहीं, एक ही शब्द बोलते, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उनके मुख से दिन रात हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, मुख से एक ही बार निकलते, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये महामंत्र है। सनकादि महात्मा उनके मुख से यही निकलता, हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरण का जप करते करते सनक सनंदन सनत कुमार वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए। भगवान के द्वार, लोग कहाँ जाते हो मालूम नहीं आपको? भगवान के पहरेदार, हमारी बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। सनकादि भरे भगवान के भक्त हैं भाई, हमको नहीं नहीं, क्रोध आ गया। सनकादि क्रोध आ गया। अच्छा तुम द्वारपाल हो भगवान के? तो द्वारपाल जो भगवान वैकुंठ के द्वारपाल, तुम भगवान के द्वारपाल रहने योग्य नहीं, जाओ तुम सब असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। पहलो साहब झगड़ा हो गया। भगवान वैकुंठ से आए निकल के, भगवान भी आया, क्या बात है क्या बात है। भगवान के द्वारपाल ने भगवान सनकादि को अपमान कर दिया। भगवान भय लगा, भाई गलती तो मेरी है। अपमान किया भगवान के दूतों ने, भगवान को भय लग गया, भाई मेरे है ना, मेरा कोई आदमी किसी का अपमान करता तो भाई गाली उनको देगा। किसी कुत्ता किसी का पालतू कुत्ता किसी काट खाए ना तो झगड़ा करने आएंगे मालिक से, गाली देंगे उसको, कुत्ते को मारेंगे और मालिक को भी गाली। भगवान के भैया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम, साधु ठीक किया, इसी योग्य है ये, जाओ। भगवान अंदर नहीं ले गई है उनको, अंदर जाते वापस नहीं आते। यद गत्वान निवर्तनते तद्धाम परमम मम, अगर अंदर चले जाते ना तो वापस नहीं आते। भगवान के द्वार में जाने के पास ही क्रोध आ जाए ना, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। इनका जो सेवन करता है कभी भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकता है। क्रोध आ गया सनकादि को, जाओ आप। ऐसे प्रब्रह्म सना ब्रह्म में लीन लेने वाले सनकादि को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा पधारो, ठीक किया। अपने उन जयदेव को भगवान डांटा, अच्छा ठीक नहीं किया तुम, जाओ तुम असुर हो जाओ। भगवान क्षमा मांगी बार बार, हमारे सनकादि वापस चले गए। वही इनके दोनों द्वारपाल राक्षस बने। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सायंकाल का समय है, कश्यप महामुनि समिधा की संध्या काल में संध्या की व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनकी पत्नी देवी जिति को काम उत्पन्न हुआ, काम वासना जागृत हो गई। क्या तपस्या में लगे हो आप, दिन भर राम दिन भर तपस्या करते हो, मेरे को पुत्र नहीं है, पुत्र दो। बार बार मां तो शर्म नहीं आती। सायंकाल का समय है, पूजा का संदेश संध्या का समय है, रुद्रगण घूम रहे हैं, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, राम राम करो। लेकिन कामात्त हो गई, कामांध हो गई, काम क्रोध से जल रही है बिल्कुल। जब कई प्रकार से समझाया नहीं मानी, जबरदस्ती कपड़ा पकड़ लिया महात्मा का और महात्मा से उसकी इच्छा पूरी की। देवी तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने असमय में संध्या काल में ये कार्यक्रम किया है, तुम्हारे पेट से बड़े बड़े भयंकर दैत्य प्रकट होंगे, तुम्हारे गर्भ से राक्षस जन्म लेंगे। राक्षस क्या 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 समझती हो? समय का जो ध्यान नहीं रखता है, ऐसे राक्षस बेटे उत्पन्न होते हैं, पिता को मारने को तैयार हो जाते हैं। मार ही दे, रोज पेपर पढ़ती हो। असमय में काम का सेवन करने से ही, धर्म को छोड़ करके काम का सेवन करने असुर पैदा राक्षस पैदा होते हैं, वो सारे कुल का नाश करने वाले हो जाते हैं।
दीति घबराई, क्या होगा, चिंता मत करिए, हरि मरण, इनका मरण भगवान के हाथ से होगा। इतने वरिष्ठ होंगे, ये भगवान के हाथ से मारे जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। बस भगवान के हाथ से मारेंगे तो इनका मोक्ष हो जाएगा। भगवान मारेंगे, अवतार लेंगे, हाँ भगवान अवतार लेकर के इनका दोनों का कल्याण करेंगे। 100 साल तक दीति ने गर्भ धारण कर रखा कि 100 साल तक, जब से पेट में आए ना, जब से भयंकर उल्कापात होने लगी, तारे टूटने लगे, धूमकेतु नाम के तारे का उदय हुआ, पृथ्वी कंप भूकंप आने लगा, धरती डोलने लगी। क्या होगा महाराज, रात में कुत्ते रो रहे हैं, आज भी रात में कुत्ते रोते हैं। अच्छा समय आने वाला ही नहीं है। आप समझो कि अच्छा समय नहीं आने वाला है, जो समय गया अच्छा तो। इसलिए भगवान को प्रणाम करो, भगवान की याद रखोगे ना तो भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे, आप कल्याण कर देंगे। रास्ता ही नहीं है, रास्ते ही बंद हो गए। अब भूल गए ना तो पार नहीं पड़ेगी, पता नहीं किस जोनी में जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म करो कि वापस भगवान के चरणों में मिल जाए, उस चक्कर में आने ही नहीं पड़े आप। द्वारपाल, इस प्रकार दीति ने जन्म दिया 2 बेटे, उनका नाम रखा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जिसकी आंख में सोना ही सोना दिखता है, सोना ही सोना दिख, लोभ लोभ, ये मिलेगा, सोना मिलेगा, धन मिलेगा, पाप करो, अत्याचार करो, दुराचार करो, भाई धन कैसे मिलेगा, धुंधात धन के पीछे भागे, धन मिलेगा, ऐसा करो, ये करो, वो करो, नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं धन के लिए। धन के साथ में जाएगा, विचार करो, जरा विचार तो करो। जिस धन को तुम कमा रहे हो, आप तो भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे धन से क्या तुम्हारी सदगति मिलेगी? तुमको वही बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, तुमको वही बकरा बनना पड़ेगा, सांड बनना पड़ेगा, वो भी तुम खाएंगे। रंधदेव कथा बताएंगे, रंधदेव कथा आएगी, कल प्रसंग सुनाएंगे रंधदेव का आपको। भगवान की परम पावनी कथा। हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ और ताल ठोकते हैं, मारा समुद्र में जाते दोनों भाई, बढ़ने लगे। जो कपड़ा आज पहनाती थी वो कल कपड़ा छोटा पड़ जाता था। जो कपड़ा आज पहनाया ना वो कपड़ा कल छोटा पड़ जाता। दिन दुना रात चौगुना पाप बढ़ता है ना, पाप जब बढ़ता है दिन दुना रात चौगुना पाप बढ़ता है, पाप भी दिन दुना रात चौगुना पाप बढ़ता है। भगवान की कृपा होती, सत्संग मिलता है, सत्पुरुषों का समागम मिलता है, मन पवित्र होता है, भगवान की कृपा हो जाती। कितने आप लोग पुण्यात्मा हैं जो भगवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए, पाला उनका पांव तो पाताल में, उनका मस्तक आसमान में, उनका माथा मुकुट मारा आसमान से टकराता था। दोनों भाई समुद्र में जाते थे, सारे समुद्र को बिल्कुल विलीन कर देते। समुद्र में नहाते थे महाराज, सारे समुद्र को मत डालते थे, ऐसे दोनों थे। तपस्या की, तपस्या से वरदान प्राप्त के ब्रह्मा जी महाराज से अमर हो जाए। महाराज वो पृथ्वी को ले गए, हिरण्याक्ष नाम का देते पृथ्वी को उतार ले गया। बोले पृथ्वी पर, धरती पर ये ब्राह्मण लोग, महात्मा लोग तपस्या करते हैं और विष्णु को प्रसन्न करते हैं। यज्ञों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा मनुष्य विष्णु को प्रसन्न करती है। पृथ्वी को ले चलूँ यहाँ से, धरती को उठा करके, इसको में सारी पृथ्वी उसने धरती उठा ली और उठा करके पाताल लोक में ले गया। वहाँ उसने विष्टा की सृष्टि उत्पन्न कर दी। विष्टा गंदगी स्मर जो खाता है उसकी सृष्टि कर दी। महाराज पृथ्वी को ले गया। अब कैसे विष्णु प्रसन्न होगा, है उनको मारूंगा मैं। सारे देवता दुखी हो गए, पृथ्वी दुखी, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में आए, ब्रह्मा जी का स्तवन करने। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी महाराज के पास में आए, प्रार्थना की, महाराज हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, धरती को उठा ले गया है, पुण्य कैसे होगा, व्रत कैसे होगा, यज्ञ कैसे होगा। बात करते करते ब्रह्मा जी की नाक में से एक जीव प्रकट हुआ, वो वारा बन गया। वारा जब समझे कौन वारा, सुअर, श्वेत वारा, सफेद वारा। ये कल्प ही हमारा जो कल्प चल रहा है ये श्वेत वारा कल्प है। ब्राह्मण लोग हम संकल्प करते हैं, विष्णु विष्णु विष्णुराज्ञा परतमानस्य अस्सी ब्रह्मणों दिदी बरार्धे श्री श्वेत वारा कल्प है। इस कल्प का नाम क्या है, श्री श्वेत वारा कल्प। श्वेत वारा, सफेद वारा भगवान ने अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया था।
भगवान वारा प्रकटे और बड़े भारी स्वर बन गए, देवताओं का स्तमन कर रहे हैं, आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही है। भगवान देते हिरण्याक्षावध करो। भगवान जाकर के और उन्होंने जाकर जो गए, सोरम जी स्थान है यहाँ पर, मथुरा के पास सोरम जी स्थान को सोरम जी कहते हैं, वहां जाकर भगवान गए। जो भगवान ने लात मारी, पृथ्वी फट गई, भगवान पाताल में चले गए। पाताल में जाकर जहां दुष्ट हिरण्याक्ष ने विष्टा की सृष्टि उत्पन्न की थी, छिन्न विछिन्न करके भगवान ने वारा से युद्ध, भगवान वारा ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और मार करके उस दैत्य को, धरती माता को अपनी सूंड पर रख करके ले आए और मनु महाराज, ब्रह्मा जी महाराज को दी। धरती को ला करके अपने सूंड पर वारा का जो दांत, एक दांत पे पृथ्वी उठा के लाए, भगवान वारा ने ये पृथ्वी वापस ब्रह्मा जी महाराज को दे दी। लीजिए महाराज, ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए, वारा भगवान की, भगवान प्रसन्न हुए। अब सृष्टि कैसे होगी, पृथ्वी पर कौन राजा बनेगा, कौन धर्म का पालन करेगा। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर से दो, एक स्त्री और पुरुष प्रकट किया। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर से आधे अंग से, महाराज आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा, मनु शत्रुपा को प्रकट किया ब्रह्मा जी महाराज। छाया से कर्दम ऋषि, ब्राह्मण, राजा और ऋषि। भगवान ब्रह्मा जी महाराज छाया से कर्दम ऋषि, मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया, छाया से कर्दम को उत्पन्न किया। प्रार्थना की, मनु महाराज ने प्रार्थना की, प्रणाम किया पितामह को, जा तुम सृष्टि के द्वारा तुम विवाह करके और सृष्टि उत्पन्न करो, पुत्र संतान उत्पन्न करो, धर्मात्मा सृष्टि उत्पन्न, धर्म की सृष्टि उत्पन्न करो। मनुसूत्र का ब्याह हो गया, और ब्याह हो गया तो मनु महाराज की 3 कन्या उत्पन्न होती है। सुखदेव महाराज के राजन मनु महाराज की 3 मनो तो चतुरूपायाम त्रस्व कन्या जगजिरे आकुति देवहूतिश्च पशुर्ति विस्तृता। मनु 3 कन्या, आकुति देवहूति प्रसूति, 3 लड़की हुई, आकुति देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति के साथ और देवहूति का साथ कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। दक्ष महाराज, देवहूति, देवहूति भगवान की परम भक्त है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया है। राजन तुमने कन्या का विवाह नारद जी के द्वारा भिजवाया कि अपनी देवहूति का विवाह कन्या कर्दम ऋषि के साथ कर दो ना। मैं परीक्षा लूंगा, मेरा एक वचन, एक प्रतिज्ञा है, एक ही लड़का उत्पन्न करने के बाद में मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। ये शर्त मंजूर है क्या, मंजूर है आपको क्या? महाराज ने शत्रुपा मनुष्य आकुति देवती पूछा, पर जैसे मेरे पति की आज्ञा, धर्म पत्नी में धर्मयुक्त पुत्र प्राप्त, धर्मयुक्त धर्म पुत्र, तपस्या करने के शरीर प्राप्त हुआ है। मैं एक पुत्र के बाद में मैं भगवान का भजन करूंगी, आप भी भगवान का भजन करेंगे। यही तो मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूँ। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। मनु महाराज ने अपनी लाडली बेटी देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। जंगल में चले गए, बहुत दायित्व दिया, बहुत सम्मान दिया, किसी को ग्रहण नहीं किया। अपने पति बलकर वस्त्र धारण करते थे, ऐसी देवती ने बलकल वस्त्र धारण करके अपने पति देवता की काया की छाया बन करके नित्य पति सेवा करती थी। कई वर्ष हो गए, दुबली हो गई, पतली हो गई, शरीर झुक गया, हड्डियां झुर्रियां पड़ गई। एक बार प्रार्थना की, ऋषि देव मैं प्रार्थना कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, आज्ञा आपकी है। हाँ बोलो बोलो देवी। आपने ब्याह के पहले एक शर्त रखी थी कि एक पुत्र देने के बाद में मैं तपस्या करने जाऊंगा। महाराज 100 वर्ष हो गया है, मेरे पुत्र नहीं, ऐसी क्या बात है? बड़े प्रसन्न हुए, पत्नी की ऐसी बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा ठीक ठीक, बहुत ठीक, बहुत ठीक। देवी इस सरोवर में स्नान करो। एक सरोवर था, उसमें स्नान किया। जैसे देवता ने स्नान किया कि वो झुर्री पड़ गई, जो बुढ़िया बन गई, डुबकी लगाते ही ऐसी 16 साल की राजकुमारी बन गई। कई दासियां निकली उसके अंदर से, कई दासियां निकली, अपनी महारानी को प्रणाम करती, नाना प्रकार से अपनी महारानी देवती को उपड़न से स्नान कराती है, चंदन से स्नान करती है, नाना प्रकार के अंगराग लगाती है, न दिव्योपचार, नाना प्रकार के अति दिव्य वस्त्र पहनाती है, 16 श्रृंगार करती है और अपने पति देव का चरणों बारंबार प्रणाम करती है। महात्मा कर्दम ने अपने पत्नी देवती का प्रिय करने के लिए, देखो पति का पत्नी का प्रिय,
अति प्रसन्न होकर के देवती की प्रसन्नता के लिए महात्मा करदम ने दिव्य विमान की रचना की। उस विमान का नाम था कामग नाम के विमान की रचना की। स्वर्ण का बना, मणियों का बना, दिव्य मणियां लगी, पद्मराग मणियां लगी हुई है। ऐसा दिव्य विमान संकल्प से प्रकट किया महात्मा ने। वो विमान धरती में चलने वाला, जल में चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला। देवी इसमें प्रवेश करो। महात्मा ने आज्ञा दी, देवी अपनी सखियों सहित इसमें प्रवेश करो। देवती ने अपने पति देवता की आज्ञा से अपनी सखियों को सहित सखियों को लेकर के उस विमान में प्रवेश कर दिया है। दिव्य सिंहासन, दिव्य वस्त्र, दिव्य भवन में नाना प्रकार के भवन बने हुए थे उसके अंदर में। सैया भवन, आनंद भवन, भोजन का भवन, बैठने का, नाना प्रकार के पद्मराग मणियों के उसमें घर बने हुए थे। उसमें कुबा, बावड़ी, तालाब, नदियां, परोस सब थे। देवी देवती ने उससे प्रवेश किया। 1000 वर्षों तक 100 वर्ष तक ऋषि ने उनमें बैठा करके दिव्य लोकों का, स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक में गए, दिव्य लोकों का भ्रमण करा करके उसमें 100 वर्ष तो हो गए। आपस विमान आकर के उतारा। देवी देवती को 9 कन्याओं का जन्म दिया। उस अवस्था में 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब महाराज करदम ऋषि, देवी इन 9 कन्याओं को संभालो, अब मैं तपस्या करने जाऊं। महाराज 9 कन्या, एक लड़की के बाप माँ की बुद्धि ठिकाना आ जाती है। महाराज 9 कन्या, ब्याह कौन करेगा इनका? कैसे कैसे जा सकते हैं क्या महाराज? आज जिम्मेदारी 9 कन्या ब्याह कौन कर सही महाराज?